हेलो डियर्स। तो चलिए आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो डियर्स आज के हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे बायो का, क्लास 10th का, जो कि हम लोग पार्ट नंबर 1 क्लास पढ़ लिए थे। आज हम लोग का पार्ट नंबर 2 होगा। अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखें तो आप इसी चैनल पर जाकर के पार्ट नंबर 1 वीडियो देख लीजिए डियर्स। तो चलिए आज का हमारा जो प्रश्न होगा जैव प्रक्रम से होगा। जैव प्रक्रम क्या है? तो आपको बोलना है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है डेट्स का, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? तो अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव, यानी जो चीज़ जैसी है उसी रूप में रहना। क्या करना? यानी जो चीज़ जैसी है उसी रूप में रखना, ये अनुरक्षण का अर्थ हुआ। बात समझ में आया? तो बोलना वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, यानी जो चीज जैसी है उसी रूप में रखना। नेक्स्ट या करके बोल सकते हो जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप को जैव प्रक्रम कहा जाता है। या करके आप इस परिभाषा को भी लिख सकते हो, जैसे में श्वसन हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, वहन हो गया, पाचन हो गया इत्यादि। तो डियर्स मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए देखिएगा डियर्स। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम क्या हो सकता है? जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम क्या हो सकता है? तो पोषण हो, अब श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, परिवहन। जीवन के अनुरक्षण के लिए इतने सारे है ना आवश्यक प्रक्रम की आवश्यकता पड़ती है डेट्स। पोषण की, श्वसन की, वृद्धि की, उत्सर्जन की, परिवहन की। अब हम लोग बारीकी तरह से प्रत्येक को परिभाषित करना सीखेंगे कि पोषण क्या है। तो आपको देखना डेट्स कि पोषण किसे कहते हैं। जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। बात समझिएगा डेट्स, आपको शॉर्ट में पोषण की परिभाषा बोलना है कि भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और भोजन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, विटामिन लेते हैं एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? भोजन कह देते हैं। बात समझ में आया? पोषण की आवश्यकता आपको समझना है। पोषण की आवश्यकता शरीर में प्रक्रम की स्थिति के अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे में सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ये पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग समझिएगा कि सजीव अपना भोजन के लिए पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए प्रश्न था कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो डेट्स आपको परिभाषा लिखना है। सभी जीवधारी अपना समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते। जो सभी जीवधारी है ना, अपना भोजन एक रूप से मतलब समान रूप से प्राप्त नहीं करते हैं। सभी जीवों का भोजन प्राप्त करने का अलग अलग तरीका होती है, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 समूह क्या है डेट्स? आप लोग को देखना है, समझिएगा आप लोग। नंबर 1 समूह आपका स्वपोषी। ये जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद बनाते हैं। जैसे में सभी हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु। स्वपोषी आप बोल सकते हो। स्वपोषी पोषण वह विधि होती है जिसमें जो जीव होते हैं ना, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होती है, उसी को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। जैसे में हरा पेड़ पौधा जो होती है अपना स्वयं प्रकाश को बना लेता है, मतलब स्वयं प्रकाश की सहायता से, और पेड़ जो जड़ के माध्यम से जल को ले लेता है और अपना भोजन को स्वयं बना लेता है। ये किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होते, तो ये स्वपोषी के अंदर आता है। बात समझ में आया? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी किसे कहते हैं आप लोग को समझना होगा। विषम पोषी पोषण ये जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं उसी को हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे में जंतु एवं कवक, मनुष्य, ये सब क्या है? दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं।
ये सब क्या है, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उसी को हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो आपको जवाब देना, वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उसी को विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे में हो गया जीव जंतु एवं कवक, मनुष्य भी आता है डेट्स। मनुष्य भी क्या होती है कि दूसरे जीवों पर आश्रित होती है ना। पौधे उगाएंगे तो खाएंगे, दुकान से जाकर के चावल लाएंगे तो खाएंगे, तो ये सब विषम पोषी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आप लोग को समझना होगा स्वभाव पोषी पोषण की परिभाषा, थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना होगा। स्वभाव पोषी पोषण यह पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल खाद्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। इनमें जो कार्बन होती है तथा ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, पूरी किया जाता है। तो ये स्वभाव पोषी पोषण की परिभाषा था डियर्स। अगला आपको समझना है कि प्रकृति के आधार पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। आपको समझना पड़ेगा क्या, प्रकृति के आधार पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको जवाब देना है कि प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकृति के आधार पर पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परजीवी पोषण, नंबर 2 मृतजीवी पोषण और नंबर 3 प्राणी संपोषण। तो डियर्स मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि सही प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। डियर्स अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही।